आप पिट्यूटरी ग्लैंड समझो, तो पिट्यूटरी ग्लैंड अगर आपने समझ ली तो हाइपोथैलेमस आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। इसका रीजन ये है कि ये हमारी बॉडी की बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है। कैसे कंट्रोल करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड से कुछ हार्मोन सिक्रीट होंगे, बॉडी के अलग अलग एंडोक्राइन ग्लैंड तक पहुंचेंगे, फिर उसको कंट्रोल करेंगे। सबसे पहले पिट्यूटरी ग्लैंड की आपको मैं स्ट्रक्चर बता देती हूँ। ये जो पार्ट है ये हाइपोथैलेमस पार्ट है, नीचे जो पार्ट है ना ये पिट्यूटरी ग्लैंड है। ये जो पार्ट है जो कनेक्ट कर रहा है इसको बेटा इनफंडिबुलम बोलते हैं। इनफंडिबुलम मतलब इसके थ्रू जो है वो कनेक्ट है हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी ग्लैंड से। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है उसके दो पार्ट होते हैं। ये जो पार्ट है ये पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर पार्ट है, और ये जो पार्ट है ये पोस्टीरियर पिट्यूटरी है। एक्चुअली क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड इस तरीके से प्रेजेंट होती है। मतलब एंटीरियर पिट्यूटरी जो है उसमें दो लोब होते हैं। इस पार्ट को बोल देते हैं पार्स डिस्टेलिस। ये जो सेंट्रल वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं पार्स मीडिया, और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी वाला पार्ट है इसको बोल देते हैं पार्स नर्वोसा। बाद में जो है वो पार्स डिस्टेलिस और पार्स मीडिया जो है ये आपस में फ्यूज हो जाते हैं, और फ्यूज होकर के बना लेते हैं एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी जो है इसको एडेनो हाइपोफाइसिस के नाम से भी जानते हैं, और जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है इसको न्यूरो हाइपोफाइसिस के नाम से जानते हैं। अब ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है मतलब ये वाला पार्ट जो है यहाँ से 7 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, और ये जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी है यहाँ से रियल में कोई हार्मोन नहीं बनता है। फिर क्या होता है? एक्चुअली हाइपोथैलेमस जो है, हाइपोथैलेमस ब्रेन का पार्ट है, तो मतलब यहाँ पे कोई न्यूरॉन प्रेजेंट होंगे, तो यहाँ के न्यूरॉन जो है वो सिक्रीट करते हैं कुछ हार्मोन, और सिक्रीट करके न्यूरॉन के एक्सोन वाले पार्ट के थ्रू ही इस पोस्टीरियर पिट्यूटरी में आकर के उनको स्टोर करवा देते हैं, जैसे कि ये न्यूरॉन दिखा रखा है यहाँ पे डायग्राम में। अब यहाँ पर ये न्यूरॉन ने ही इन हार्मोन, हाइपोथैलेमस के इन हार्मोन को यहाँ पर स्टोर करवा दिया। हाइपोथैलेमस जो है वो दो हार्मोन सिक्रीट करता है, एक तो एडीएच, ठीक है, एंटी डायूरेटिक हार्मोन जिसको वैसोप्रेसिन के नाम से भी जानते हैं, और एक ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ये दो हार्मोन हाइपोथैलेमस से सिक्रीट होते हैं और न्यूरॉन के थ्रू पोस्टीरियर पिट्यूटरी में स्टोर हो जाते हैं। तो जब बॉडी में रिक्वायरमेंट होगी एडीएच की या वैसोप्रेसिन की या फिर ऑक्सीटोसिन की, तो वो रिलीज होंगी पोस्टीरियर पिट्यूटरी से। तो पोस्टीरियर पिट्यूटरी रियल में कोई हार्मोन नहीं बना रही, लेकिन यहाँ से चीजें रिलीज हो रही हैं, इसलिए पोस्टीरियर पिट्यूटरी को फोल्स एंडोक्राइन ग्लैंड भी बोल देते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। कौन कौन से सिक्रीट होते हैं? तो एक तो हमारी बॉडी की जो ग्रोथ होती है, मतलब हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर एक हार्मोन जाकर के काम करता है, और उसको बोलते हैं बेटा ग्रोथ हार्मोन या सोमेटोट्रोपिक हार्मोन। मैं बात कर रही हूँ कि एंटीरियर पिट्यूटरी से कौन से हार्मोन सिक्रीट होते हैं। एंटीरियर पिट्यूटरी से एक हार्मोन सिक्रीट होता है प्रोलैक्टिन हार्मोन, और ये प्रोलैक्टिन हार्मोन जो है वो हमारी मेमोरी ग्लैंड पर जाकर के काम करता है। एक हार्मोन सिक्रीट होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, जिसको शॉर्ट में टीएसएच बोल देंगे। ये हमारी थायराइड ग्लैंड पर जाकर के काम करता है और उसको एक्टिव करता है, उसको स्टिमुलेट करता है। एक हार्मोन सिक्रीट होता है एडेनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच। ये हमारी एड्रिनल ग्लैंड का जो कोर्टेक्स पार्ट है उस पर जाकर के काम करता है। एक हार्मोन सिक्रीट होता है एलएच ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, और एक सिक्रीट होता है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन एलएच और एफएसएच, इन दोनों हार्मोन को मिलाकर के गोनेडोट्रोपिन हार्मोन बोलते हैं। एलएच और एफएसएच ये दोनों मिलकर के हमारे जो गोनेड्स होते हैं, मेल में टेस्टिस होंगे, फीमेल में ओवरी होगी, उन पर जाकर के काम करेंगे और प्यूबर्टी में उनको स्टिमुलेट करवाएंगे। इसके अलावा देखो, मैंने बोला कि एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन सिक्रीट होते हैं। अगर हम कंप्लीट एंटीरियर पिट्यूटरी को बात करें तो 7 के नाम यही लिखेंगे, लेकिन अभी मैंने आपको बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी में दो लोब मिलकर के एंटीरियर पिट्यूटरी बना रहे हैं, एक तो पार्स डिस्टेलिस और एक पार्स मीडिया। तो इन 7 हार्मोन में से अगर हम स्पेसिफिक देखें तो एक हार्मोन जिसका नाम है मेलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये हार्मोन जो है वो मीडिया वाले रीजन से सिक्रीट होता है। इसका काम क्या है एमएसएच का? हमारी बॉडी जो है उसका डार्क कलर करवाने में ये हेल्प करता है। अभी मैंने आपको समझाया कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है उसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, और ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसको रेगुलेट करता है हाइपोथैलेमस। कैसे रेगुलेट करता होगा? पिट्यूटरी से जो हार्मोन बन रहे हैं उनको बनवाने में जो है वो हाइपोथैलेमस हेल्प करता है। तो हाइपोथैलेमस को मास्टर
ऑफ मास्टर ग्लैंड के नाम से जाना जाता है। कैसे करता है? देखो अभी मैंने बताया कि एंटीरियर पिट्यूटरी से 7 हार्मोन निकलते हैं, तो ये 7 हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी से जो निकलेंगे उनको रिलीज करवाने के जो हार्मोन है ना वो हाइपोथैलेमस में बनते हैं। जैसे कि क्या बनेगा? ग्रोथ हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, प्रोलैक्टिन रिलीजिंग हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन, एडिनोकोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन रिलीजिंग हार्मोन। एलएच और एफएसएच को मिलाकर के गोनेडोट्रोपिक हार्मोन बोल देते हैं, तो गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन। और इसके अलावा जो ये एमएसएच है इसका बोल देते हैं एमएसएच रिलीजिंग हार्मोन। और 3 हार्मोन यहाँ पे बनते हैं इन 7 में से 3 हार्मोन को इनहिबिट करने वाले। तो उनमें से आप याद कर लो कि एक तो प्रोलैक्टिन जब ज्यादा अमाउंट में बन जाए तो उसको इनहिबिट करने के लिए हार्मोन बनता है हाइपोथैलेमस से, प्रोलैक्टिन इनहिबिटरी हार्मोन। इसके अलावा एक हार्मोन बनेगा मिलेनोसाइट स्टिमुलेटिंग हार्मोन का ही बनेगा इनहिबिटरी हार्मोन। और एक ग्रोथ हार्मोन जो है इसका इनहिबिटरी हार्मोन बनता है जिसको सोमेटोस्टेटिन हार्मोन भी बोलते हैं। अब ये जो पिट्यूटरी ग्लैंड है इसकी वजह से अगर कोई जैसे ग्रोथ हार्मोन की यहाँ पर डिजीज दे रखी है, देखो 2 कंडीशन होगी। ग्रोथ हार्मोन अगर ज्यादा बन जाए मतलब ग्रोथ हार्मोन का हाइपर सिक्रीशन हो जाए, और ग्रोथ हार्मोन कम बन जाए तो हाइपो सिक्रीशन हो जाए। तो इसमें भी 2 कंडीशन है, प्रेगनेंसी के टाइम में है तभी इसका सिक्रीशन कम हो, और एक अडल्टहुड में आकर के मेच्योरिटी में आकर के कम सिक्रीशन हो। तो जब पहले से ही ज्यादा बन रहा है, पहले से ही ग्रोथ हार्मोन जो है वो ज्यादा बन रहा है, तो इसमें बच्चा जो है वो क्या होगा, उसकी हाइट बहुत बड़ी हो जाएगी, जिसको बोलते हैं जाइजेंटिज्म। क्या बोलते हैं? जाइजेंटिज्म। ठीक है। और अगर अडल्टहुड में आकर के ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उसमें क्या होता है कि हमारे हाथ और हमारा जो है, हमारा जबड़ा जो है वो हमारी बॉडी की जब हाइट बढ़ती है उसके कुछ टाइम बाद तक इनकी लेंथ बढ़ती रहती है। तो ऐसे पर्सन में अगर अडल्टहुड में ग्रोथ हार्मोन ज्यादा सिक्रीट हो रहा है तो उनमें उसके हाथ, उसके लिम्स और उसके जो है वो ज्यादा बढ़ जाता है, और इस कंडीशन को बोलते हैं बेटा एक्रोमेगेली। जब जो ज्यादा बढ़ जाएगा तो बंदे का जो बैलेंस है, जो पर्सन का जो बैलेंस है वो नहीं बन पाएगा, और पर्सन का जो ऐसे झुक जाएगा, तो जो लंग्स हैं वो अच्छे से इनहेल नहीं हो पाता है, जिसमें डेथ तक की कंडीशन हो सकती है। अगर ग्रोथ हार्मोन का कम सिक्रीशन हो रहा है, तो कम सिक्रीशन एक तो प्रेगनेंसी के टाइम से ही हो तो उसमें तो हाइट बहुत छोटी रह जाएगी, ड्वार्फिज्म। अच्छा, इसमें जब हाइट छोटी रहती है ना तो इसका मतलब ये मत मानो कि उसकी सिर्फ हाइट छोटी है, मेंटल सेक्सुअल ये सब कुछ नॉर्मल है पर्सन का, सिर्फ हाइट छोटी है। और एक दूसरा क्या है कि अडल्टहुड में जाकर के क्या हो जाए, ग्रोथ हार्मोन कम सीक्रेट हो जाए, तो उसमें क्या होगा, लिम्स और जो है वो कम डेवलप होंगी। इसको बोलते हैं एक्रोमाइक्रिया। तो ये हमने पिट्यूटरी, हाइपोथैलेमस उसके बारे में डिस्कस किया।